सीजन की शुरुआत मेन लीड निम से होती है, जिसे उसके घर पर ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। निम ने अपने बलबूते पर काम करना सीखा और अभी भी पार्ट टाइम जॉब्स करके अपने आप को सपोर्ट कर रही है। कुछ ही दिनों बाद निम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर जाती है, जहाँ साथियों से जापानीज कंपनी में अच्छी पोजीशन पर भी रख लिया जाता है। इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में जाती है, जहाँ कोजी नामी हैंडसम लड़का उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन निम उसे इग्नोर कर देती है। जब निम देखती है कि उसके सभी दोस्त यहाँ वहाँ बिजी हैं, तो वो अकेले सोफे पर आकर बैठ जाती है। कोजी इसके पास आकर इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निम दोबारा उसे इग्नोर करती वॉशरूम की तरफ जाती है, जहाँ वो गलती से एक फेमस एक्ट्रेस से टकरा जाती है, जिसे देख के खुशी से पागल हुई निम फौरन अपनी दोस्त को ये बताने जाती है। पर जब दोनों उस एक्ट्रेस को मिलने वापस आती हैं, तो उन्हें वहाँ नहीं मिलती। थोड़ा और ढूंढने पर उसे कोजी और वो एक्ट्रेस एक दूसरे के बहुत करीब खड़े नजर आते हैं, जिस वजह से निम सैड हुए घर जाने का फैसला करती है। कोजी वापस आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निम उसे भागती हुई दोबारा वॉशरूम में घुस जाती है। बाहर उसे शोर की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि उसी फेमस एक्ट्रेस की अपने मैनेजर के साथ बहस चल रही है। निम इनकी वीडियो बना लेती है, जिसके बाद जब एक्ट्रेस वॉशरूम में आती है, तो निम उसे मीडिया से बचा के घर पहुँचने में मदद करने की ऑफर करती है, जिसमें कोजी भी इनकी मदद करता है और एक्ट्रेस निम को अपना कांटेक्ट देने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कोजी निम के आगे अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक्ट्रेस की मदद कर रहा था, उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। जो सुन के निम मुस्कुराने लगती है। ये लोग साथ कहीं और जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन निम की मॉम उसे कॉल करके फौरन घर बुला लेती है। कोजी निम को घर छोड़ने आता है, जहाँ वो निम को कार से उतरने से पहले किस कर देता है। वो उसे अपना कार्ड देते हुए दोबारा कांटेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन घर के अंदर आने के बाद निम देखती है कि उसने वो कार्ड खो दिया है। निम अपनी लापरवाही पर गुस्सा थी और ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। निम का जॉब पर पहला दिन था, जहाँ सभी उससे बहुत खुश थे, सिवाय एक प्लॉय नामी लड़की के। निम पहले दिन ही जबरदस्त काम करती है, जिस वजह से मैनेजर उसे ट्रांसलेटर के तौर पर मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहता है। ये लोग इनके बॉस का वेट करने लगते हैं, जिसकी एंट्री हम सबको ही हैरान कर देती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि कोजी ही था। मीटिंग में पूरे वक्त निम का ध्यान बस कोजी पर ही था। कोजी भी उसे छुपकर देख रहा था। मीटिंग के बाद उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है। निम बहुत नर्वस थी, लेकिन ऑफिस के अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि कोजी बस उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता था। निम अपनी डेस्क पर वापस आती है, तो प्लॉय उसे ढेर सारा काम देकर उसे फौरन सबमिट करवाने के लिए कहती है। इस चक्कर में निम रात देर तक ऑफिस में काम करती रहती है। तभी वहाँ कोजी आकर उसकी मदद करने लगता है। निम उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पाती और आखिर उसकी मदद से काम पूरा कर लेती है। कोजी उसे घर छोड़ने आता है, जहाँ निम घर के बाहर बैठकर अपने दोस्तों को इस सब के बारे में कॉल करके बताने लगती है। पीछे हम कोजी को कार में बैठे निम को मुस्कुराते हुए घूरता हुआ देखते हैं। अगले दिन निम प्लॉय को काम पूरा करके दे देती है, जो प्लॉय अपने नाम पर सबमिट करवाकर सबके सामने अच्छी बन जाती है। बेचारी निम उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर निम को अपने कोलीग से पता चलता है कि रात में ऑफिस वालों की पार्टी है, लेकिन तभी प्लॉय आकर निम को इतना काम पकड़ा देती है कि वो पार्टी में ना जा पाए। सबके जाने के बाद निम बस ऑफिस में बैठे काम कंप्लीट करते हुए नजर आती है। वो अपने लिए कॉफी बनाने जाती है कि वहाँ कोजी आ जाता है, जो उसे उसके लिए एक कप कॉफी लाने के लिए कहता है। निम जब उसके ऑफिस में जाती है, तो कोजी उसे काम की फिक्र करने के बजाय साथ पार्टी में चलने का कहता है। पार्टी में निम को देख के प्लॉय उसकी बेइज्जती करने लगती है। तभी वहाँ कोजी आकर कहता है कि ये उसके ऑर्डर्स थे, जिस पर प्लॉय का मुंह बंद हो जाता है। सब पार्टी में बहुत मजे करते हैं, जहाँ सबके सामने कोजी ये अनाउंस कर देता है कि निम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अब वो उसकी सेक्रेटरी है। निम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन कोजी उसे उसका सारा काम भी समझा देता है, जिसके बाद वो उसे उसके लिए दूसरे शहर में बिजनेस ट्रिप अरेंज करने के लिए कहता है। निम सारा इंतजाम करके ये सोच के खुश थी कि कोजी के जाने के बाद वो थोड़ा रेस्ट कर पाएगी, लेकिन उसके ख्वाब तब चकनाचूर हो जाते हैं जब कोजी उसे गाड़ी में खींचते हुए उसके साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो उसकी सेक्रेटरी थी। दोनों बिजनेस ट्रिप पर दूसरे शहर आ जाते हैं। होटल में इन्हें बस एक ही रूम मिल पाता है, इसीलिए निम को कोजी के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। कोजी निम को वक्त पर उठाने के लिए कहकर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। निम वहीं उसके
पास बैठकर उसे घूरते हुए खुद भी वहीं बैठे बैठे सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो कोजी जल्दी जल्दी तैयार होता नजर आता है क्योंकि इन्हें मीटिंग के लिए देर हो गई थी। निम उससे माफी मांगती हुए खुद भी सारे अरेंजमेंट्स करने लगती है। जब ये लोग क्लाइंट के पास पहुंचते हैं तो वो इनसे लेट होने पर नाराज था, लेकिन कोजी सब कुछ संभालते हुए उन्हें साथ ड्रिंक करने का इनविटेशन देता है। ड्रिंक करते वक्त कोजी को किसी की कॉल आती है और उसे बाहर जाना पड़ता है। पीछे निम क्लाइंट से माफी मांगते हुए कहती है कि लेट होना उसकी गलती थी। इस तरह वो सारी सिचुएशन को संभालते हुए क्लाइंट्स को खुश कर देती है। जब कोजी वापस आता है तो देखता है कि निम तो नशे में सबके साथ गाने गा रही है। उसे देखकर बस मुस्कुराता रह जाता है और इसकी वीडियो भी बना लेता है। फिर उसके नशे में होने की वजह से कोजी उसे शोल्डर्स पे उठा के वापस होटल ले आता है। जब निम को होश आता है तो वो कोजी को अपने सामने देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। कोजी उसे गुड न्यूज देता है कि क्लाइंट उसकी वजह से डील के लिए तैयार हो गए हैं। इसी खुशी में वो निम को साथ शॉपिंग पर ले जाता है। दोनों एक जैसे कपड़े खरीद कर पहनते हैं और साथ बहुत एंजॉय करते हैं। इतना घूमने के बाद कोजी निम को खाना खिलाने एक रेस्टोरेंट लाता है, जहाँ वो बातों बातों में निम से पूछ ही लेता है कि उस रात उसने उससे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया था। ये सुनकर तो निम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वो उसे बताती है कि उसने गलती से कोजी का कार्ड खो दिया था। दोनों बातें करने लगते हैं और एक अच्छी ट्रिप के बाद आखिर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह निम अपने और कोजी के लिए लंच बॉक्स तैयार करके ऑफिस लाती है, जहाँ वो उससे नर्वस होने की वजह से लंच दे ही नहीं पाती और उसके सामने ये बहाना बना लेती है कि उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो 2 लंच बॉक्सेस बना कर लाई। आगे हम देखते हैं कि एक बड़ा क्लाइंट मार्क कंपनी मीटिंग के लिए आता है, जहाँ वो कोजी की इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो उसके आइडियाज को भी रिजेक्ट कर देता है। तभी ने मार्क को अपना आइडिया बताती है जो आखिर उसे पसंद आ ही जाता है। मार्क निम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट शो करने लगता है और वो कोजी को कहता है कि वो सिर्फ इस शर्त पे रिंस डील करेगा अगर निम को उसके प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जाए। कोजी गुस्से में नजर आता है और निम सोचने के लिए वक्त मांगती है। इसी बारे में बात करने वो कोजी के पास आती है, लेकिन कोजी उससे मार्क को लेकर बहस करने लगता है तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वापस आने पर निम को पता चलता है कि कोजी ने उसे बिना बताए मीटिंग रखी है, जहाँ उसके बजाय उसने प्लॉय को ट्रांसलेटर के तौर पर बुलाया था। निम सैड होकर रिजाइन करने का फैसला लेती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर भी मैनेजर के ऑफिस में सबमिट करवा देती है। मार्क अपने प्रोडक्ट की शूट रखता है, जहाँ निम को भी आना पड़ता है। यहाँ दोबारा मार्क इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। ये कहकर कि उसे मॉडल पसंद नहीं आ रही। वो इन्हें अगले 40 मिनट में न्यू मॉडल ढूंढने के लिए कहता है, वरना वो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। सब मॉडल्स ढूंढने में लगे थे, तभी निम उसी एक्ट्रेस को साथ लाती है जिसे वो 1 महीने पहले बार मिली थी। सब ये देखकर शॉक थे और मार्क का मुंह तो बस गुस्से से लाल हो चुका था। आखिर निम की वजह से शूट पूरा हो जाता है और निम एक्ट्रेस को शुक्रिया कहती है। बाहर मार्क निम से अकेले में मिलकर उसे जबरदस्ती हक करके थैंक यू कहता है और कोजी ये सब देखते हुए फौरन निम से आकर मिलता है। दोनों की लड़ाई हो जाती है और निम रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी वक्त उसके पास मार्क का मैसेज आता है जो उसे काम के बारे में बात करने का कहकर डिनर के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है। निम को भी मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। वो ये बात कोजी को बताना चाहती थी, लेकिन वो तो इसे इग्नोर कर देता है। निम डिनर पर आ जाती है, जहाँ वो पूरे वक्त मार्क के साथ अपना बिहेवियर स्ट्रिक्ट रखती है। मार्क को उसकी ये बात पसंद आ जाती है और वो उसे कहता है कि अब वो भी कोजी से उसके लिए कम्पीट करेगा। दूसरी तरफ हम कोजी को देखते हैं जो ऑफिस में अपने दोस्त के साथ बैठा काम में लगा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ निम ही घूम रही थी। ज्यादा काम करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और सीन यहीं कट कर दिया जाता है। सुबह निम को कोजी का दोस्त आकर कुछ फाइल्स पकड़ाते हुए उन्हें कोजी के घर ले जाने के लिए कहता है। वो उसे कोजी की तबीयत खराब होने के बारे में भी बता देता है। निम को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उससे मिलने उसके घर आ जाती है। दरवाजा खुलने पर उसे कोजी बिना शर्ट के दिखता है और वो शर्माना शुरू हो जाती है। कोजी स्माइल करते हुए उसे और छेड़ने लगता है, लेकिन निम उसे फाइल्स पकड़ाते हुए शर्ट पहनकर आने के लिए रूम की तरफ धक्का दे देती है। वो उसके लिए सूप भी बनाती है। कोजी ये सब देखकर बहुत खुश था और वो बीमारी का नाटक करते हुए निम को उसे सूप पिलाने के लिए कहता है। तभी डोरबेल बजती है और यहाँ एंट्री होती है रीना की, जो कोजी की कंपनी की डायरेक्टर थी। वो सीधा कोजी को गले लगा लेती है और उसे चिपकना शुरू हो जाती है। ये सब देखते हुए निम कोजी को से आवाज देने के बावजूद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रीना ऑफिस में भी आ जाती है, जहाँ वो सबको बताती है कि कैसे वो हेड ऑफिस की तरफ
से हर साल की तरह इनका काम देखने आई है। वो जानबूझकर कोजी के पास आते हुए निम को उनके लिए उसके ऑफिस में कॉफी लाने के लिए कहती है। निम जब कॉफी लेकर ऑफिस पहुंचती है तो दोनों को किस करता देखकर टेबल पर ट्रे रखकर फौरन बाहर चली जाती है। रीना निम के काम में बस गलतियां निकालते हुए उसे डांटती रहती है, लेकिन इस बार कोजी उसका साथ देते हुए उसकी तारीफ करता है, जिससे रीना चुप हो जाती है। निम को उसके दोस्त ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ वो बहुत ड्रिंक करने लगती है। रीना कोजी को लेकर उसी बार में आ जाती है, जहाँ कोजी की नजर पूरे वक्त बस निम पर ही थी। एक लड़का निम से फ्लर्ट करने आता है तो कोजी फौरन उठकर निम का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर अपनी कार में लेकर बिठा देता है। वो निम से उसके गुस्से की वजह पूछता है तो निम के मुंह से गलती से रीना का नाम निकल जाता है। कोजी हंसने लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि निम बस जेलस है। उसे उसके घर छोड़ देता है, जहाँ आखिर निम उसे किसके बारे में पूछ ही लेती है। यहाँ पता चलता है कि रीना ने निम को आता देख के जबरदस्ती कोजी को किस की थी, लेकिन फिर कोजी ने उसे धक्का देकर डांटा भी था। कोजी निम को उस पर ट्रस्ट करने का कहते हुए उसे किस कर देता है, जिसके बाद निम शर्माते हुए अपने घर में चली जाती है। ऑफिस में भी दोनों बस एक दूसरे को ही घूरते रहते हैं, लेकिन रीना कहाँ ऐसा होने देती। वो इनके बीच में आते हुए कोजी को साथ मीटिंग का कहकर ले जाती है। तभी मार्क निम से कांटेक्ट करते हुए उसे बाहर में मिलने बुलाता है, जहाँ उसने कह दिया था कि अगर वो ना आई तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। निम भी उसे मना नहीं कर पाती और उसे मिलने आ जाती है। कोजी जब ऑफिस वापस आता है तो उसे निम नहीं दिखती। एम्प्लॉय से पूछने पर उसे निम और मार्क की मीटिंग का पता चलता है। वो भागते हुए सीधा निम के पास आने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मार्क निम से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कोजी वक्त पर पहुंचकर उसे धक्का देते हुए दूर फेंक देता है। वो उसे निम से दूर रहने का कहकर निम को वहाँ से बाहर ले आता है, जहाँ वो उसे बहुत डांटता है। निम उसे बस माफी ही मांगती रहती है, जिस पर कोजी उसे कहता है कि उसे बस उसकी फिक्र है। यहाँ वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी पूछ लेता है, जिस पर निम हाँ कर देती है। अगले दिन कोजी निम को काम के बाद डेट पर लाता है। यहाँ उनकी कंपनी के क्लाइंट से मुलाकात होती है। कोजी निम को उसकी सेक्रेटरी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे सुनकर निम गहरी सोच में नजर आती है। ऑफिस में इन्हें इतना क्लोज देख रीना को भी समझ आ जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो गुस्से में आकर अपनी अलग ही प्लानिंग शुरू कर देती है। यहाँ ये बात भी सामने आती है कि मार्क को भी रीना ने ही भेजा था। वो भी ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे रीना पसंद थी, लेकिन वो तो इसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती थी। कोजी का दोस्त उसे बताता है कि कैसे रीना दोबारा जापान चली गई है, यानी वो जरूर कुछ बड़ा डिसीजन लेकर ही लौटेगी। इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहीं एंड हो जाता है। आगे जानने के लिए कि क्या होने वाला है हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।